नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड का अंत, पीओके में हमजा बुरहान की हत्या। आसनसोल में स्टील प्लांट के खिलाफ श्रमिकों का प्रदर्शन, सुबह से हंगामा जारी। हजारीबाग में चुप्पी तोड़ो अभियान से जागरूक हुई किशोरियां, छात्रों ने बांटे सैनिटरी पैड। जामताड़ा के नए एसडीपीओ वसीम रजा ने संभाला पदभार, साइबर अपराधियों पर सख्ती के संकेत। शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 500 अंक उछला, निवेशकों में खुशी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल सालनपुर ब्लॉक के देदुआ स्थित शंखभरी समूह की कंपनी एलकेट स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बाहर शुक्रवार सुबह से ही श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में श्रमिक कारखाने के बाहर एकत्र होकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए थे, जिससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल कहीं न कहीं उत्पन्न हो गया। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से न्यूनतम वेतन से वंचित रखा जा रहा है। श्रमिकों ने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार मजदूरी नहीं दी जा रही और उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है। इसके अलावा कारखाने के भीतर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित पर्याप्त सुविधाएं का भी कहीं न कहीं अभाव देखा जा रहा है, जिससे श्रमिकों में भारी नाराजगी है। आंदोलनकारी श्रमिकों ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर अनोखे तरीके से विरोध जताया था। उस दौरान प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिनों का समय मांगा था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं होने पर श्रमिकों ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल सभी की नजरें कारखाना प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दें कि इन दिनों लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से कहीं ना कहीं श्रमिकों का जो आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर श्रमिक जो हैं प्रबंधन पर यही आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें समय से अधिक काम कराया जाता है और उतना उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। ऐसे में साफ तौर पर ये जो श्रमिक आंदोलन है अब आग की तरह फैलता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि प्रबंधन इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या श्रमिकों की मांग पूरी हो पाती है। आप भी सुनिए श्रमिकों का क्या कुछ कहना है। কেন 15 তারিখে আমরা মানে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম সবাই মিলে যে আমাদের এই দাবিগুলো আছে, যে দাবিগুলো আমরা জানিয়ে দিয়েছি মানে ম্যানেজমেন্টকে। তার মধ্যে 22 তারিখের মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে 22 তারিখের মধ্যে একটা ফোন করবে। এবার জিনিসটা হচ্ছে ওরা ফোন তো করছে लेकिन আমাকে করছে না। আমার নাম্বারটা নিল, আমি নাম্বার দিতে খুঁজছিলাম না, তবু বলছে আপনার নাম্বার দিজিয়ে। নাম্বার দিল। কালকে শুনছি যে ওই চামচাগুলো ছিল টিএমসি হয়ে কি বলে ফ্যাক্টরিতে চালাতো, তারাই শুনছি যে কথা ঘুরে এসছে আর বলছে যে আমরাই চালাবো। আমরা টিএমসিরও ছিলাম, আমরা বিজেপিরও ছিলাম, যদি কাজ করার আছে তো করো আর নাই তো কাজ করার দরকার নেই। তারপরে জিনিসটা হচ্ছে আজকে 22 তারিখ আমরা সবাই শান্তিপূর্ণরূপে কর্মবিরতি এরা ডেকেছে। এরা বলছে যদি ঝা বাবু এতটা এসিতে বসে আমাদেরকে কাজ করাতে পারে তাহলে আমরা আশা করি ঝা বাবু এসি থেকে বেরিয়ে, ওদেরও তো ফ্যাক্টরির একটা দায়িত্ব আছে যে লেবার না থাকলে ওরা কাজ করিয়ে নেবে। এবারে আমরা চাই যে ঝা বাবু এসি থেকে বেরিয়ে এসে টেপিং চালাক, ঠিক আছে, টেপিং করুক, রোলিং মিল দেখাক। ওকে এই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে। ও বলছে যে 2026-এর আগে সিন্ডিকেট ছিল, তাহলে সেই সিন্ডিকেটের রং তো আমাদের ঝা বাবু ছিলেন। তাহলে আমাদেরকে সিন্ডিকেটটাও শেষ করা এটা আমরাও চাই, প্রত্যেক জনগণ চাই যারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে যারা সরকার গড়েছে। তাহলে সিন্ডিকেটটা যদি একটা ফ্যাক্টরি শেষ করতে হয় এইচআরকে প্রথমে শেষ করতে হবে। হিউম্যান রিসোর্স যার আন্ডারে শ্রমিকের প্রত্যেকটা জিনিস ওর আন্ডারে আছে, যে শ্রমিকরা কেমন আছে। এইচআর মানে হিউম্যান রিসোর্সের হেড হচ্ছে আমাদের জিতেন্দ্র ঝা।
তো এইবারে জিনিসটা হচ্ছে কোনো রকমের কোনো আমরা মানে এমন করে হিউম্যান রিসোর্সে থাকাও দরকার নেই। সাকাম্বারি গ্রুপ যদি এইটা দেখছে তাহলে আমি বলছি যে এইটা আমরা একদম সরিয়ে নেব, সবাইকে চুপচাপ বসিয়ে দেবো। এই জিতেন্দ্র ঝাকে এখান থেকে সরাতে হবে, নতুন ঠিকাদার দরকার। কি দাবি রয়েছে আপনাদের? দাবি আমাদের রয়েছে যে যেটা আমাদের নর্মস আছে, যেগুলা মিনিমাম বেজ 1 জানুয়ারি 2026 প্রত্যেক 6 মাসে যে ইনক্রিমেন্ট হয়, সেটা যদি 1 জানুয়ারি 2024 375 টাকা, যেটা আনস্কিল্ড ওয়ার্কার। তারপরে সেমি স্কিল্ড আছে, স্কিল্ড আছে, হাইলি স্কিল্ড আছে, সেই ধাপে ধাপে হাজিরিটা বাড়ে। সেই হিসাবে যদি হাজিরিটা বাড়ায়, আমার সাথে যদি কথা বলে, সবার সাথে, একজনা কেউ না, প্রত্যেকটা লেবার নিজের কথা নিজে বলবে, যদিও শুনতে রেডি হয়। আর প্রথম কথা, জিতেন্দ্র ঝাকে একদম সরাইতে হবে। জিতেন্দ্র ঝাকে নিয়ে কিছু হবে না। জিতেন্দ্র ঝা সিন্ডিকেটের হিস্সা ছিল, কালকে ভোলা সিংয়ের ছিল, আজকে কোনো পার্টির বিজেপির কোনো সিনকে তৈরি করবে লেবারকে শাসাবার জন্য। তাই আমরা চাই প্রথমে জিতেন্দ্র ঝা যাক, তারপরে যেগুলো আছে এই ঠিকাদার গেলা, যেগুলো অতদিন মানুষের রক্ত চুষে খেয়েছে, একটা ঠিকাদার থাকবে না। ঠিকাদার থাকলে, যেমন আজকে আমাকে ডাকা হলো, সে কি বলে মাছরাওয়ালি, যেটা এখন কি নাম, রামদূত, কালকে আমাদের রামদূতে আছে, লেবারগুলো রেখেছে। আজকে আমরা এখানে ততক্ষণ করবো যতক্ষণ ওরা না মানছে। একদম ঝাঁকে সরানো হবে। আমরা কথা দিয়েছিলাম যে আমরা চাই না ঝামেলা, ও আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে নাম্বার নিয়েছিল, ও ডাকছে চামচাগুলো, কেউ ভাবছে অমনি করেই চালাবে। সিন্ডিকেট বন্ধ হবে। जितेंद्र झा मुर्दाबाद, जितेंद्र झा। मिल में ड्यूटी करता हूँ, ठीक है भैया। 12 घंटा हम लोग का ड्यूटी है। 12 घंटा का हिसाब से हम लोग का हाजिरी नहीं मिलता है। 12 घंटा हिसाब का जो हाजिरी है वो हम लोग को चाहिए। कितना मिलता है? हम लोग को 460 रुपया मिलता है 12 घंटा का हाजिरी। इससे 8 घंटा। कौन फैक्ट्री? एलोक्विन। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी चाहते हैं। 8 घंटा ड्यूटी हो, 3 शिफ्ट हो, आदमी बढ़ेगा। हम लोग कभी लगा होगा तो हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग काम नहीं क्या नाम है आपका? संजय महातो मेरा नाम है। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं पुलवामा हमले से जुड़ी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता में शामिल हमजा बुरहान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार हमजा बुरहान लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय था और वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकवादी हमले की साजिश रचने वाले में उसका नाम प्रमुख रूप से सामने आया था। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप था और वह पीओके में रहकर आतंकियों को मदद पहुंचाने का काम करता था। हाल ही के दिनों में आतंकवादियों को उनके समर्थकों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच उसकी हत्या को बड़ी घटना मानी जा रही है। हालांकि अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना के बाद पीओके के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं भारत में सुरक्षा एजेंसियां भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सीमा पार सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका हो सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादी का एक अंत हुआ है और कहीं ना कहीं उन 40 जवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। बात करेंगे हजारीबाग की। आपको बता दें कि हजारीबाग में सामाजिक संस्था अर्थ एक प्रयास के चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत छात्र छात्राओं की टीम चुरचुर प्रखंड के नगरी बिरहोर टोला पहुंची, जहां महिलाओं और किशोरियों को महामारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान निःशुल्क सैनिटरी पैड भी बांटे गए। टीम की महिला सदस्यों ने किशोरियों को सैनिटरी पैड के सही उपयोग, साफ सफाई और संक्रमण से बचाव की जानकारी दी। छात्रों ने बताया कि महामारी को लेकर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिन्हें जागरूकता के जरिए दूर करने की जरूरत है। अभियान के दौरान इस्तेमाल किए गए पैड को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने और हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलने की सलाह दी गई है। स्थानीय लोगों ने छात्रों के इस प्रयास की जमकर सराहना की। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। करती है, तो इस बार हम लोग अपना हाइजीन को रखते हुए यहाँ की महिलाओं से पीरियड्स के मामले में बात करने आए थे, उनका समस्या का समाधान निकालने आए थे। हमें देखने मिला कि वो लोग अभी भी बहुत लोग कपड़ा वगैरह अभी भी यूज़ करती है, जो कितना हानिकारक है वो चीज़ हमने उन्हें बताया है और उसके बदले हमने बताया कि पैड यूज़ करना है
ये चीज़ अभी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हर मंथ चलेगा। हम चाहते हैं कि उन्हें जितना हम अपने साइड से प्रोवाइड कर सके, उनका हेल्प कर सके। और ये गवर्नमेंट के साइड से भी उनको हेल्प हो रहा है, स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा उनको हर महीने पैड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा भी वही सहयोग है कि उनको बस हेल्प होना चाहिए, किसी के साइड से भी हो। तो हमारा हर महीने हमारी टीम से भी लोग आएंगे और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देंगे पैड का। बहुत मतलब कपड़ा यूज़ करना इतना हानिकारक है कि उससे डिजीज़ तो होना ही है। और सफाई के मामले में सफाई बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी, क्योंकि बहुत अन्य प्रकार का बीमारी होता है, कैंसर भी हो सकता है उससे। तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं, क्योंकि पहले उनके सीनियर्स से वो लोग यूज़ करते आ रहे हैं, उनकी मम्मी हो गई या फिर किसी की सास हो गई, वो लोग यही सब इस्तेमाल करें, तो उनको उतना आइडिया नहीं। बट कहीं से तो बदलाव शुरू करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ हम बताने थे कि अब आप लोग ही चेंज ला सकते हैं, अभी से शुरू होगा तो ये चीज़ आगे आपके जनरेशन को भी काम आएगा। तो रिस्पांस तो हम लोग लगा था कि लोग थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, शर्माएंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ, बट वो लोग कंफर्टेबल हो गए, तो धीरे धीरे उनका अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने अपनी समस्या को हमारे सामने रखा और काफ़ी हद तक उन्होंने हमारी बात को भी समझी, तो अच्छा रहा। से थोड़ा हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और बच्चा लोग अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। बच्चा लोग भी जब से ट्यूशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा कुछ साफ सुथरा, थोड़ा पढ़ाई वगैरह सब चीज़ अभी ठीक है। और भैया लोग हमेशा आते हैं हम लोग से मिलने और मदद वगैरह भी करते हैं। अच्छा लगता है हम लोग को। जी, आज भैया लोग, दीदी लोग हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा सोच, बहुत अच्छा चीज़ लेके आए। जैसे महिला लोग का मानसिक धर्म होता है, तो उनके बारे में कुछ बताएं दीदी लोग बहुत अच्छा तरह से, और क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है, क्या हानिकारक है, इनके बारे में हम लोग को अच्छा अच्छा शिक्षा मिला दीदी लोग से, जो कि हम लोग को पहले नहीं पता था। वो भी आज हम लोग को पता चला कि ऐसा करना है, वैसा करना है। तो हम लोग का मतलब सेहत के लिए मतलब हानिकारक है क्या, जो अच्छा है वो हम लोग को आज दीदी लोग समझाई, सिखाई। जी, अच्छा लग रहा है। जी, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि दीदी लोग, भैया लोग हम आए और यहाँ हम लोग को इसी तरह। बात जामताड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि जिले के नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी एसडीपीओ के रूप में वसीम राजा ने पदभार ग्रहण कर लिया। दरअसल उन्होंने एसडीपीओ विकास आनंद लांगोरी से प्रभार लिया। जामताड़ा के 27वें एसडीपीओ के रूप में जिम्मेदारी संभालते ही वसीम राजा ने साफ किया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जामताड़ा देश भर में साइबर ठगी के मामलों को लेकर चर्चा में रहता है, इसलिए पुलिस अब और अधिक सक्रिय होकर कार्रवाई करेगी। वसीम राजा ने आम लोगों से भी साइबर ठगी से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन लेन देन की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि थाना स्तर पर पुलिसिंग को और मजबूत बनाया जाएगा तथा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। आप भी सुनिए पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले मेरा जवाब, जामताड़ा मेरी पहली पोस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करूँ, साथ ही साथ एसपी सर के दिशा निर्देश पर विधि व्यवस्था के संधारण एवं साइबर क्राइम को रोकथाम हेतु कार्य करूँ। बात करेंगे हम शेयर बाजार की। जी हां, वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों की भारी उठापटक और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बाद घरेलू बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की है। शुरुआती सत्र में बीएसई सेंसेक्स 500 के अधिक अंकों की बढ़त के साथ 75,700 के पार पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी मजबूती दिखाते हुए 23,750 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार एशियाई बाजारों में तेजी, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और वैश्विक संकेतों में सुधार का असर भारतीय बाजार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही गिफ्ट निफ्टी करीब 130 अंकों की मजबूत बढ़त का संकेत दे रहा है, जिसके चलते बाजार में कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई दी है। निफ्टी अब 23,800 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन की ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। निवेशकों का भरोसा लौटने से बाजार का माहौल उत्साहित नजर आ रहा है। कारोबारियों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां स्थिर रही तो आने वाले दिनों में बाजार
में और भी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की महामंथन बैठक की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद के साथ करीब 4 घंटे लंबी अहम बैठक कर देश और दुनिया से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर व्यापक मंथन किया। बैठक में वैश्विक परिस्थितियों, आर्थिक चुनौतियों और आम जनता पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी मिडिल ईस्ट संकट, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर विशेष रणनीति पर विचार किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई नियंत्रण और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी मंत्रियों के साथ नीति आधारित चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों को समन्वय के साथ काम करने और आम लोगों पर आर्थिक दबाव कम करने के उपायों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी योजनाओं, निवेश बढ़ाने, बुनियादी ढांचों के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सरकार का फोकस वैश्विक अस्थिरता के बीच देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने और आम नागरिकों को राहत पहुंचाने पर केंद्रित बताया जा रहा है। अब अगली जो खबर आई है वो नई दिल्ली से आई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट की शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल विमान के इंजन में अचानक आग लगने की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पूर्ण आपातकाल घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से कुछ देर पहले तकनीकी खराबी के संकेत मिले थे। पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इसके बाद रनवे पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और राहत दलों को तैनात कर दिया गया। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विमान की सफल लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लैंडिंग के तुरंत बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रारंभिक जांच की बात करें तो प्रारंभिक जांच में इंजन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई गई थी। एयर इंडिया की ओर से कहा गया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं घटना के बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट संचालन पर भी असर देखने को मिला। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई। अगली खबर आई है कहीं ना कहीं वो वायरस से जुड़ी है। आपको बता दें कि अफ्रीकी देशों में तेजी से बढ़ रहे इबोला वायरस संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने देश भर के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यात्रियों की कड़ी निगरानी, स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। विशेष रूप से उन यात्रियों पर नजर रखी जा रही है जो हाल के दिनों में इबोला प्रभावित देशों से भारत पहुंचे। सरकार ने एयरपोर्ट अधिकारियों को संदिग्ध यात्रियों की तुरंत पहचान कर उन्हें आइसोलेशन में रखने और मेडिकल टीमों को सतर्क रहने के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य को भी अलर्ट जारी करते हुए अस्पतालों में जरूरी दवाइयों, सुरक्षा उपकरणों और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। कुल अगर बात करें तो विशेषज्ञों ने इस वायरस को लेकर जानकारी दी है कि इबोला वायरस एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी और आंतरिक रक्तस्राव शामिल है। हालांकि भारत में अब तक किसी संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार एहतियातन के तौर पर पूरी सतर्कता बरत रही है। वहीं अगर बात करें तो यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रुक करेंगे अब मौसम की ओर। जी हां, देश के उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इसी बीच मौसम विभाग ने 26 मई तक 10 राज्यों से अधिक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हीट वेव यानी लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। अगर बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों के हाल ऐसे हैं कि पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना कम है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी फसलों, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर डाल सकती है। कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है तो कई राज्यों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर राहत शिविर और पानी की व्यवस्था शुरू की गई है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।